Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक पोल क्रिएट किया था और आप लोगों से सपोर्ट मांगा था कि आप लोग प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमें बताएं कि कौन से ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल हम सबसे पहले टेस्ट कराएं। मैक्सिमम लोगों ने फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल को वोट किया था टेस्ट कराने के लिए, इसलिए इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कराने के लिए हमने इसे ब्लाइंड ऑर्डर किया अमेजॉन से। अमेजॉन पे हमें इसका थर्ड पार्टी सेलर मिल गया था, इसलिए हमने एक ही अनोनिमस आईडी से इसके 1 लीटर के 2 बॉटल्स एक अनोनिमस एड्रेस पे ऑर्डर कर दिए। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग ये दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें से एक सेम बैच नंबर का सील्ड प्रोडक्ट ही लेबोरेटरी में आता है फॉर टेस्टिंग। तो ट्रस्टिफाइड हमेशा से ऑनेस्टली और एथिकली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करता है। आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लिखा है, मतलब ये 100% मस्टर्ड ऑयल ही है। अब हम टेस्टिंग रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 में हम केमिकल पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये ऑयल है तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं, फैट होगा, इसलिए फैट हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया है 99.9%। अब हम बात कर लेते हैं फैट के ब्रेकअप की। कंपनी सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्लेम कितना करती है और हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कितना पाया गया है। सैचुरेटेड फैट कंपनी 100 ग्राम के बेसिस पे क्लेम करती है 12 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया 5.98 ग्राम। ट्रांस फैट कंपनी क्लेम करती है 1 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिलो एलओक्यू पाया गया है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंपनी क्लेम करती है 100 ग्राम्स के बेसिस पे 36 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 66.97 ग्राम। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंपनी क्लेम करती है 16 ग्राम्स 100 ग्राम्स के बेसिस पे, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 26.95 ग्राम्स। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इन्होंने अपने लेबल पे जो फैट का ब्रेकअप दे रखा है वो हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट से मैच नहीं होता। ह्यूज वेरिएशंस पाए गए हैं, इसलिए हमने फैटी एसिड प्रोफाइल की टेस्टिंग कराई। जो हमने फैटी एसिड प्रोफाइल की टेस्टिंग कराई तो सारे फैटी एसिड्स इसमें FSSAI की मस्टर्ड ऑयल के गाइडलाइन के अंदर ही पाए गए हैं। तो सवाल यहां पे ये आता है कि जब इसकी फैटी एसिड प्रोफाइल FSSAI की गाइडलाइन से मैच होती है तो इनके फैट का ब्रेकअप क्यों नहीं मैच हो रहा। देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को चाहता हूं आप लोग एक चीज देखें ध्यान से कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनके लेबल में कितनी इनकंसिस्टेंसीज है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, सैचुरेटेड फैट ये अपने लेबल पे क्लेम करते हैं 12 ग्राम्स, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 5.98 ग्राम। अभी आप किसी भी दूसरे ब्रांड का 100% मस्टर्ड ऑयल का लेबल उठा के देख लीजिए कंपैरिजन करने के लिए, तो उन सब में सैचुरेटेड फैट 5 to 7 ग्राम्स के अंदर ही क्लेम किया गया है। सेकेंडली, इनका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेबल पे क्लेम है 36 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 66.97 ग्राम्स। यहां पे भी आप दूसरे ब्रांड्स के लेबल चेक करेंगे तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है लगभग 56 to 70 ग्राम्स। अरे आप दूसरे ब्रांड का तो छोड़िए, ये ब्रांड अपने खुद के प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स में न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को लेकर एक्यूरेट नहीं है। इनके खुद के ऑफिशियल ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे कि ब्लिंकिट में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्लेम है 36 ग्राम्स, पर स्विगी और जेप्टो पे इनका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्लेम है 54 ग्राम्स। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केमिकल पैरामीटर्स में हमने और भी जो टेस्ट कराए हैं उसके रिजल्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिकल पैरामीटर में हमने मिनरल ऑयल की भी टेस्टिंग कराई है और हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिनरल ऑयल नहीं पाया गया है। देखिए, मस्टर्ड ऑयल में मिनरल ऑयल टेस्टिंग कराने से हमें यह पता चलता है कि कहीं इसमें चीप नॉन एडिबल पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल से तो अडल्ट्रेशन नहीं किया गया है। आयोडीन वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो आयोडीन वैल्यू इसकी आई है 101.08, जो कि FSSAI गाइडलाइंस के अंदर है। एक करेक्ट आयोडीन वैल्यू हमें मस्टर्ड ऑयल में उसकी ऑथेंटिसिटी बताता है और यह बताता है कि कहीं इसमें किसी और ऑयल जैसे कि पाम ऑयल से अडल्ट्रेशन तो नहीं किया गया है। फिर हमने कराई एसिड वैल्यू की टेस्टिंग, जो कि इसमें पाई गई है 0.52। अगेन ये FSSAI की गाइडलाइंस के अंदर है। एसिड वैल्यू से हमें मस्टर्ड ऑयल की क्वालिटी का पता चलता है। हाइयर एसिड वैल्यू इज इक्वल टू मोर डिग्रेडेशन इज इक्वल टू लोअर क्वालिटी। हाइड्रोसायनिक एसिड की भी हमने इसमें टेस्टिंग कराई है, जो कि बिलो एलओक्यू पाया गया है। इस टेस्टिंग पैरामीटर से हमें यह पता चलता है कि कहीं इसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स जो कि पॉइजनस होते हैं वो तो नहीं है। फिर हमने रैंसिडिटी की टेस्टिंग कराई, जो कि नेगेटिव आया है। रैंसिडिटी मतलब आप लोग को पता है कि क्या ये फ्रेश है कंजम्पशन के लिए या नहीं, तो नेगेटिव मतलब ये फ्रेश है कंजम्पशन के लिए। अनसैपोनिफाइबल मैटर, अनसैपोनिफाइबल मैटर इसमें FSSAI के लिमिट के अंदर ही पाया गया है, जो कि है 0.40। अनसैपोनिफाइबल की एक नॉर्मल रेंज ऑयल की गुड क्वालिटी को सजेस्ट करता है। अगर इसकी वैल्यू एबनॉर्मली हाई पाई जाए
तो वो एक इंडिकेटर है कि इसमें नॉन एडिबल ऑयल या वैक्सेस से एडल्ट्रेशन किया गया हो, साथ ही इसमें इंप्योरिटीज या कंटामिनेंट्स है। केमिकल पैरामीटर में सबसे लास्ट में हमने सैपोनिफिकेशन वैल्यू की टेस्टिंग कराई है, जो कि आई है 169.72, जो कि FSSAI लिमिट के अंदर ही है। ये पैरामीटर बेसिकली मेजर करता है एडिबल फैट पोर्शन को, जो कि एक ऑयल की गुड क्वालिटी को दर्शाता है। तो क्योंकि लेवल 1 के टेस्टिंग रिजल्ट्स FSSAI गाइडलाइंस के अंदर ही पाए गए हैं, इसलिए हम लेवल 2 में फिजिकल पैरामीटर्स के भी रिजल्ट देख लेते हैं। फिजिकल पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर जो हमने कवर किया है वो है एडेड कलर, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें एब्सेंट पाया गया है। फिजिकल पैरामीटर में सेकंड पैरामीटर जो हमने टेस्ट कराया है वो है प्रेजेंस ऑफ आर्जिमन। देखिए, ये हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एब्सेंट पाया गया है। प्रेजेंस ऑफ आर्जिमन की टेस्टिंग जो होती है वो होती है टू डिटेक्ट कि कहीं इसमें आर्जिमन ऑयल से एडल्ट्रेशन तो नहीं पाया गया है, जो कि एक हाईली टॉक्सिक और इलीगल कंटामिनेंट है। फिर हमने तीसरी टेस्टिंग कराई है सेपरेटेड वाटर की, जो कि एब्सेंट पाया गया है। सेपरेटेड वाटर रेफर्स टू फ्री वाटर जो कि सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू पुअर स्टोरेज और एडल्ट्रेशन विथ वाटर। फिजिकल पैरामीटर में सबसे लास्ट टेस्टिंग हमने कराई है एक्सट्रेनियस या दूसरे फॉरेन मैटर की, जो कि नॉट डिटेक्टेड पाया गया है, जैसे कि डस्ट हो गया, सैंड हो गया, प्लांट डेब्री हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स हो गया, तो ये सब इसमें नॉट डिटेक्टेड पाए गए हैं। लेवल 3 में हमने इसमें ब्यूटेरो रिफ्रैक्टोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेस्टिंग कराई, जो कि एक ऑयल की प्योरिटी और क्वालिटी को दर्शाता है। तो ब्यूटेरो रिफ्रैक्टोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की वैल्यूज हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें FSSAI गाइडलाइंस के अंदर ही पाई गई है। लेवल 4 में हमने इसकी मेलामाइन की टेस्टिंग कराई, जो कि बिलो LOQ पाया गया है। लेवल 5 में हमने इसमें हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई, जिसमें सिर्फ एलिमेंटल कॉपर डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। सबसे लास्ट लेवल में हमने इसमें एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग कराई, एफ्लाटॉक्सिन B1 B2 G1 G2, और वो सभी बिलो LOQ पाए गए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी सारी की सारी 6 लेवल्स को पास करता है एज पर FSSAI गाइडलाइंस, पर इनके लेबल क्लेम के अकॉर्डिंग ये फेल होता है। एनीवेज, इसका जो रिजल्ट है वो आप हमारे वेबसाइट पे पास फेल टैब में जाके 24 आवर्स के बाद देख सकते हैं। और गाइस, ऐसे प्रोडक्ट की हम एफिलिएट लिंक तो क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट पास हुए हैं उन्हें आप हमारी वेबसाइट shop.trustify.in या फिर हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से लें। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।